जून का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में हाथी बाहुल्य अफ्रीकी देशों का पहला काजा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? जाम्बिया। और काजा शिखर सम्मेलन क्या है? वो हाथी बाहुल्य अफ्रीकी देशों का सम्मेलन है। ठीक है, इसकी संधि कब हुई थी? 2011 में संधि हुई थी, लेकिन पहली बार सम्मेलन कब हुआ था? इस बार हुआ है। ठीक है, इस बार हुआ पहली बार सम्मेलन 2024 में। और इसका उद्देश्य क्या है? हाथियों का संरक्षण और तस्करी को रोकना। और जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। ठीक है, और काजा में कौन कौन से देश शामिल है? अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? हरारे। उसके बाद नामीबिया की राजधानी विंडहॉक। और वहां से कुनो नेशनल पार्क में चीते लाए गए थे। ठीक है, नामीबिया से। और उसके बाद बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल है। और कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुशमैन जनजाति। और ZIG यानी गोल्ड करेंसी जारी करने और किसने जारी किया है? जिम्बाब्वे, जिसकी राजधानी है हरारे। हाल ही में भारत सरकार को किस देश की कांकी संतुई बंदरगाह नवीकरणीय परियोजना के अधिकार मिले हैं? श्रीलंका। हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहां प्रारंभ हुई है? झारखंड रांची। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन सा है? भारत कोच्चि। उसके बाद हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? बुनियाद देवी। कहाँ की रहने वाली है? असम। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 159। क्वेश्चन नंबर 2, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI किससे मिला है? सिंगापुर से मिला है। 2023-24 में कितने परसेंट की कमी आई है? 3.5%। और FDI में पहले स्थान पर सिंगापुर, और सेकंड पर मॉरिशस, और थर्ड पर USA। और सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? चीन। और सर्वाधिक व्यापार घाटा? चीन। उसके बाद सर्वाधिक व्यापार अधिशेष? USA। हाल ही में यूनेस्को गिल्मो कैनो पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? फिलिस्तीन के पत्रकार को। हाल ही में दुनिया की पहली AI राजनयिक विक्टोरिया सी को किसने लॉन्च किया है? यूक्रेन। हाल ही में GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार मिश्रा। GST कौन सा संविधान संशोधन द्वारा आया था? 101वां संविधान संशोधन। बिल कितना है? बिल है 122। बिल 122 है। और कौन से आर्टिकल में है? 279 का A। GST काउंसिल का जिक्र है। ठीक है, GST काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री। और जो कौन है वर्तमान में? निर्मला सीतारमण। और कौन सी समिति से आए थे GST? विजय केलकर समिति। और कब आई है? 1 जुलाई 2016 को आई थी, और लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। हाल ही में कौन सा 2024 में मानद पाम डी और से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? मेरिल स्ट्रीप। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में साक्षी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसने लॉन्च किया है? सेबी। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आई कौन सी अधिनियम? 1992 एक्ट है। आया था, उसकी स्थापना हुई 1988 को। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और इसकी पहली महिला हेड कौन है? माधवीपुरी बूच। और सेबी शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। ठीक है, उसके बाद सारथी क्या है? पर्सनल फाइनेंस ऐप है। और इसमें इन्वेस्टर जो निवेश करेगा उसे एजुकेशनल वीडियो दिया जाएगा। ठीक है, किस लिए? तो शेयर मतलब मजबूत बनाने के लिए एजुकेशनल वीडियो दिया जाएगा इन्वेस्टर को। उसके बाद सेबी BSE और NSE जारी करता है। ठीक है, 2 टाइप के। तो BSE, इसकी स्थापना 1875, ये एशिया का सबसे पुराना है स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली रेस्टेट मुंबई। और NSE भी जारी करता है। कब जारी? इसकी स्थापना NSE की 1992, और इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई है। और कौन सा इंडेक्स जारी करता है? NSE निफ्टी इंडेक्स जारी करता है। और BSE कौन सा इंडेक्स जारी करता है? सेंसेक्स। ठीक है, BSE में टॉप 30 कंपनियां शामिल है, और NSE में टॉप 50 कंपनियां शामिल है। हाल ही में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता कौन है? चीन। और विजेता इंडोनेशिया। हाल ही में वैटिलिप्स चंद्रयानी, जिसका नामकरण चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर किया गया है, इसका संबंध किससे है? समुद्री टॉर्डिग्रेड।
उसके बाद हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया? जॉन स्विली। हाल ही में वायुसेना ने कहां ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया है? उत्तराखंड। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 25 मई। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 8 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण को हासिल करने वाला तीसरा बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, 8 लाख करोड़ यानी मार्केट कैप कंपनी में पहले स्थान पर रिलायंस है, सेकंड में टाटा है और थर्ड में एचडीएफसी बैंक है और 4 में आईसीआईसीआई बैंक है और 5 में एसबीआई बैंक है। ठीक है, इसके अंदर 5 कंपनियां और बैंक 3 है। और मार्केट कैप क्या है? तो एक शेयर की कीमत को कुल शेयर से गुना कर देंगे तो मार्केट कैप निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? पहले 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास और बॉम्बे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, उसके इंपीरियल बैंक के रूप में, और वही इंपीरियल बैंक 1955 में उसका नाम एसबीआई बैंक रखा गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और इसके वर्तमान हेड कौन है? दिनेश खारा। 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? हाँ, जापान है पाकिस्तान को। और अजलान शाह ट्रॉफी इसका आयोजन कहाँ किया गया था? मलेशिया में। हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जेनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? हनुमान। हाल ही में ईरान ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का दीर्घकालिक अनुबंध किया है? ईरान के साथ। हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनावों में 2.18 लाख से ज्यादा मतों के साथ नोटा ने नया रिकॉर्ड कहां बनाया है? इंदौर। 18वीं जो लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुई? 7 चरण। ठीक है, उसमें लोकसभा में सीटों की संख्या 543 और इसकी गणपूर्ति में 1/10 होना चाहिए। ठीक है, यानी इसमें बहुमत कितना लाना चाहिए जीत के लिए? 272। और जो सूरत से निर्विरोध चुने गए थे बीजेपी के पार्टी मुकेश दलाल। ठीक है, इंदौर में 2 पार्टी, एक बीजेपी से चुने गए हैं शंकर लालवानी। ठीक है, विजेता हुए। सेकंड थे नोटा ने 2.18 लाख वोट से यानी सर्वाधिक वोट हासिल किया भारत में। और नोटा क्या है? तो नॉन ऑफ दिस, यानी अगर कोई भी नेता अगर पसंद ना हो तो नोटा पर क्लिक कर दिया जाए, इसमें कोई जीतेगा नहीं। ठीक है, उसमें क्लिक करेंगे तो। नोटा के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ईवीएम ऑप्शन दिया, यानी कोई भी नेता पसंद नहीं हो तो उसमें क्लिक कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद बीजेपी ने कितना वोट लाया? 240। ठीक है, 240 सीट। और आईएनसी ने 99 सीट, कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने 37 सीट और तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने 29 सीट। ठीक है, उसके बाद जेडीयू ने नीतीश कुमार ने 12 सीट लाया, अकेले 12 सीट है। ठीक है, उसके बाद हाँ एनडीए, यानी अगर बहुमत बनेगा, अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो ये 3rd बार। और विपक्ष इस बार क्या है? मजबूत है, यानी केवल काम का बात होगा। ठीक है, रोजगार के बारे में चर्चा होगी, कोई भी योजना उठेगा तो उसमें विवाद होगा क्योंकि विपक्ष इस बार मजबूत है। हाल ही में सिंगापुर के 4थे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? लॉरेंस बॉब। FY 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? चीन। हाल ही में भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? निखिल श्याम। कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल विश्व का परीक्षण कहाँ किया है? आगरा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर जानलेवा हमला हुआ है? स्लोवाकिया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण विनिर्माता नोकिया ने किससे समझौता किया है? गतिशक्ति विश्वविद्यालय से समझौता किया है। इसमें ठीक है, क्या समझौता हुआ उसमें? जो 5G और 6G सुविधा रिसर्च में सहयोग करेगा। ठीक है, उसके कुलाधिपति कौन थे? अश्वनी वैष्णव। उसके बाद फिनलैंड यानी हेलसिंकी, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। और हेलसिंकी में कब ओलंपिक हुआ था? 1952। उसमें केडी जाधव ने पहला व्यक्तिगत ब्रॉन्ज पुरस्कार जीता था। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कश का आयोजन किया है? इंडिया और यूएसए। हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ द ऑनर ने किसे देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? सेला सुरंग। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड। हाल ही में पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के ब्लू रेजिडेंस वीजा की घोषणा किसने की है? यूएई। क्वेश्चन नंबर 7,
हाल ही में हेलन मेरी रॉबर्ट्स किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय से सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर नियुक्त हुई है? पाकिस्तान। नाम क्या है? हेलन मेरी रॉबर्ट्स। और कौन से समुदाय से संबंधित है? ईसाई समुदाय। अरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ। और वहां पे अगर अल्पसंख्यक कितने हैं? अल्पसंख्यक 6 गो है, ठीक है। मुस्लिम, जैन, ईसाई और बौद्ध, सिख और फारसी। और अल्पसंख्यक की बात कौन से आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 29, ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। और पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। हाल ही में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने इस साल का दूसरा पुरुष डबल का खिताब किस प्रतियोगिता में जीता है? फ्रेंच और थाईलैंड ओपन जीता है, ठीक है। कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई है? ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। हाल ही में भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असॉल्ट राइफल किसके सहयोग से विकसित की गई है? रूस के सहयोग से। हाल ही में प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है? अटाकामा मरुस्थल, जो कहाँ है? चिली में। ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? विराट कोहली। मिस्टर युवराज सिंह, हुसैन बोल्ट और क्रिस गेल। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महाबलेश्वर में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो कृष्णा नदी, ठीक है। महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में। कौन सी नदी? तो कृष्णा नदी का उद्गम होता है। और त्रिम्बकम में